ठीक है, मोस्ट वेलकम और यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज 5G है। जैसे पिछले कई वीडियो में कई एक्सरसाइज देखी हैं और सीखी कि हम आउटलाइन कैसे करते हैं, और काफ़ी लोग अच्छे से रिव्यू कमेंट्स आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि जो मेरा मोस्ट ऑफ व्यूज़ हैं कि व्यूज़ तो अच्छे जाते हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, यानी जो परसेंटेज है सब्सक्राइबर काफ़ी लो है और देखने वाले काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब करो, इससे आपका ही फ़ायदा है कि नोटिफिकेशन है आपको टाइम मिलेगी, कुछ मिस नहीं होगा, कोई वीडियो मिस नहीं होगा, आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले, बिकॉज कोई आपको लॉस नहीं होता, फ़ायदा होता है। और हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं आपके मेहनत कर रहा हूँ तो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5G की, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है ax का 2hxy + by², और क्या करना है, इसका हमें अवकलन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले काम करते हैं हम लोग d/dx लिखते हैं। क्या करेंगे, ax² + d/dx ऑफ 2hxy + d/dx ऑफ by² = 0। जीरो को वर्क करने मतलब नहीं है। तो हम लोग अवकलन करने इन सवालों का करना है जो एक्सरसाइज 5G है, यहाँ पे सभी में हमें d/dx की वैल्यू फाइंड करनी पूरी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स क्या है, a है तो a को बाहर रखेंगे तो d/dx ऑफ x² होगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2h इसको रखेंगे बाहर, फिर d/dx होगा, किसे करेंगे हम लोग, x y का करेंगे। फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म b को बाहर किया, d/dx ऑफ y² कर दिया। तो x² का होगा 2h ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हम x और y को दोनों का अवकलन करते हैं। तो x को ऐसे रखेंगे तो d/dx ऑफ y करेंगे, प्लस y बाहर होगा तो d/dx ऑफ x का करेंगे। ऐसे अवकलन फर्स्ट सेकंड जो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। b को ऐसे रखा, y² का होगा 2y d/dx = 0। यहाँ पे आएगा 2ax आएगा, यहाँ सॉल्व करें तो 2h बाहर रहेगा, y का अवकलन y होता है, d/dx होता है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 2by और y d/dx ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम लोग अभी। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax + 2hx dy/dx प्लस इसके इसमें करेंगे तो 2hy + 2by dy/dx = 0। तो जितने dy/dx हमें साथ में रखने होंगे, तो ये दोनों dy/dx देख रहे हैं, बाकी पार्ट को उधर करेंगे तो 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx बराबर माइनस का 2ax - 2hy। यहाँ कॉमन लेंगे हम लोग तो 2hx + 2by बचेगा, और dy/dx = माइनस कॉमन ले सकते हैं, और साथ में 2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन लिया, मतलब ax माइनस माइनस प्लस तो hy अपॉन, ये जो स्टेप अपॉन में आएगी अगले स्टेप में, यानी जो dy/dx की वैल्यू निकलेगी तो dy/dx बराबर आए कितना आ जाएगा, -2ax + hy अपॉन में ये कहाँ जाएगा, यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, साथ में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, hx + by, तो hx + by 2 कट जाएगा तो -ax + hy अपॉन hx + by, ये dy/dx की वैल्यू आएगी, और ये इसका पहला आंसर। तो जो हम लोग एक्सरसाइज 5G पढ़ रहे हैं, जो किताब आप लोगों को पता है ना, हम लोग डॉक्टर हर्षुभ शर्मा किताब सॉल्व कर रहे हैं, और इसके मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे अवकलन पढ़ रहे हैं, बहुत लोग इसको समाकलन पढ़ना चाहते हैं, तो समाकलन का वीडियो प्रॉपर पढ़ा हुआ पूरी कंप्लीट एक किताब मैंने डाल दी है, डॉक्टर हर्षुभ शर्मा की पूरी सोल्यूशन कंप्लीट है। अब अगर प्ले लिस्ट में चेक करोगे ना तो सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हो, किसी दोस्तों सजेस्ट कर सकते हो, वो भी समाकलन पढ़ना चाहते हैं। एक बार पढ़ के देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ऐसे हम यहाँ पे अवकलन पढ़ रहे हैं, ऐसे समाकलन वीडियो डाल रखा है, कुछ और वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x दिया गया, तो क्या करें इसका अवकलन, तो d/dx सब लिखेंगे। और जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप पेपर में करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी परफेक्ट तरीका है, ऐसे ही करना है। कुछ सवालों में जल्दी बता देता हूँ, अगर वहाँ पर सवाल बड़ा हो जा रहा है तो वहाँ मैं कई स्टेप छोटी कर देता हूँ, लेकिन छोटे सवालों में आपको परफेक्ट तरीका बताऊँगा। तो ये तरीका जो है आप ऐसे ही हमेशा करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे लिख लेंगे सभी में, जो हम अवकलन लगाएंगे तो पहले तो ये काम करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 को बाहर करेंगे, d/dx ऑफ x, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 3, तो d/dx ऑफ y प्लस d/इक्वल में चल रहा था। अब sin x का तो आपको पता सभी को क्या होता है, cos x होता है, मैंने कई वीडियो में बताया रखा है। x का होता है 1, तो हमें 1 × मिलेगा, y का होता है d/dx, ही फॉर्म पे वापस आता है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड, d/dx की, तो 3 d/dx आया, cos x यहाँ पे आएगा 2 कम 2 माइनस का इधर बन जाएगा, प्लस का आएगा,
चाहे इसको 1 की को लिखने की जरूरत होती नहीं, तो प्लस 2 जाएगा माइनस 2 बन जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आंसर आएगा cos x माइनस 2/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, तो क्या करेंगे अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3y आएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई। ये सवाल जस्ट पिछले जैसा ही है और थोड़ा बहुत अंतर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 को बाहर करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, y को बाहर करेंगे, इस पर साइन y है तो साइन y का सीधे आएगा cos y, और याद रखिएगा y कहीं लगा है तो उसके साथ dy अपॉन dx आता है। अब कई लोग पूछ रहे हैं क्यों आता है, इसका रीज़न हम आगे जरूर बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे, हम लोग आगे बता देंगे। तो x की वैल्यू होती 1, यहाँ पे तो dy dx ऐसे रहेगा और यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा इसको सॉल्यूशन। अब इसके बचा क्या, x का 1 को जरूरत लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब हमें y निकालना, तो ये देखो y के पास जाएगा तो 2 यहीं बैठेगा इस बार, तो cos y dy अपॉन dx, ये प्लस का तो माइनस का 3 dy अपॉन dx आ जाएगा। 2 इक्वल टू यहाँ कॉमन आ रहा है तो cos y माइनस 3 बचेगा और आएगा यहाँ पर dy अपॉन dx आएगा, तो ये इंटू वाला जाएगा अपॉन में, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3, या तो इसको आप ऐसे लिख दो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर, दोनों जब दोनों चेंज होंगे तो कोई साइन किसी का चेंज नहीं होता, 2 अपॉन cos y माइनस 3 मिल जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5x² प्लस 5y² माइनस 11x माइनस 9y माइनस 12 0, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जब एनसीईआरटी लग जाता है सवाल थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, तो सब बड़ा दिया गया, लेकिन करना वही है, कॉन्सेप्ट डी बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नया ऐसा नहीं है, आप जो टेंशन लो। तो सबसे पहले काम डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x² करेंगे ब्रैकेट में, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या आएगा 5y² प्लस डी अपॉन डी एक्स, प्लस नहीं बिकॉज माइनस है, माइनस से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आएगा 11x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 9y माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस का 12 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x², यहाँ पे कांस्टेंट 5, इसको बाहर कर डी अपॉन डी एक्स ऑफ y², यहाँ बाहर करेंगे 11 को डी अपॉन डी एक्स ऑफ x करेंगे, यहाँ पे बाहर होगा 9 डी अपॉन डी एक्स ऑफ y होगा माइनस, अब यहाँ पे x नहीं तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे करेंगे अवकलन तो x² का आएगा 2x आएगा, y² का आएगा 2y आएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका आएगा 9 dy अपॉन dx और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y माइनस 11 माइनस 9। अब डी बाई डी एक्स वाला सिर्फ सिंगल पार्ट है, हाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे y² डी बाई डी एक्स भी आएगा यहाँ पे भी, बिकॉज y वाले में डी बाई डी एक्स मैंने कहा था आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पे होगा 10x प्लस 10y डी बाई डी एक्स माइनस 11 9 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये डी बाई डी एक्स वाले साथ में रखने, बाकी उधर भेजेंगे, तो 10y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 9 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस को उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का 10x, कॉमन क्या आएगा 9, हम यहाँ कॉमन लेंगे तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 10y माइनस 9, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल टू चला 11 माइनस 10x, ठीक है। तो ये इनटू है तो कहाँ जाएगा अपॉन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आंसर आएगा 11 माइनस 10x अपॉन 10y माइनस 9, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई कॉस वाई, तो यहाँ अवकलन करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस वाई, ठीक है। तो देखिए जो एक्सरसाइज 5G है कहीं ना कहीं आपको समझ में अच्छे से आ रही हो, बिकॉज इसका रीज़न है कि जो पिछले एक्सरसाइज अपने ABCDE तक पढ़ के आए, F तक पढ़ के आए ना, वो कहीं ना कहीं इसका बेस रहा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ कि बिकॉज ये शिक्षा समझने से पहले आपको बेसिक आना चाहिए। अब सोचो कि डायरेक्ट हमें 5G समझ में आ जाए तो ये इम्पॉसिबल है, कहीं नहीं आ सकती, बिकॉज आपको BCDE तो समझनी पड़ेगी। तो प्लीज़ बैक पे जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, मैंने अवकलन नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाओगे तो आपको अवकलन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने पिछले एक्सरसाइज के बनाए हैं। तो प्लीज़ पहले वहाँ से देखिएगा और इसको साथ में समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब डायरेक्ट जंप करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ये तो टाइम लॉस होगा ही, मेरा आप 1 घंटे वीडियो देखोगे फिर कहोगे यार समझ नहीं आया क्या पढ़ाता है। तो पीछे जाओगे ना तो आप समझ में आएगा। तो बेस अच्छा करो तो आपको समझ में आएगी कि जब समाकलन जब अवकलन आएगी तो आपको समाकलन भी आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ पुराने वीडियो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर करेंगे डी अपॉन एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे सब वाई को बाहर
बी को बाहर करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इक्वल में चल रहा है कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, साथ में आएगा डी वाई डी एक्स। बिकॉज मैंने बताया था वाई लगा है तो डी वाई डी एक्स आना है। तो यहाँ एक्स का हो जाएगा 1 को लिखने जरूरत तो है नहीं, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ए डी वाई एक्स वाले को इधर लाएंगे, ए को उधर भेजेंगे, है ना, क्योंकि बहुत देखो माइनस का तो प्लस बना लेंगे तो 2by डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं। प्लस का हो जाएगा साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस का ए जाएगा हो जाएगा माइनस का ए, यहाँ कॉमन आएगा डी वाई डी एक्स तो बचेगा 2by प्लस साइन वाई बचेगा, अपॉन में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का ए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम वही करना है अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2/3 लिखना होगा, ऐसे यहाँ भी d अपॉन डी एक्स ऑफ y की पावर 2/3, यहाँ भी आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर 2/3, सब में पावर सेम आ रही है। तो नियम क्या होता है अवकलन का, सबसे पहला नियम था कि जो घात होती है आगे आ जाती तो आएगा 2/3, x की पावर 2/3 से एक माइनस कर देंगे, ऐसे यहाँ भी होगा 2/3 आगे आएगा, y से जो y की पावर है 2/3 से एक माइनस करेंगे, लेकिन y लगा है तो हमें डी वाई डी एक्स लगाना ही होगा और बिना x वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा 2/3 ऐसे रहेगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 में 1 मैंने बताया था शॉर्ट, तो 3 एकम 3, 3 में 2 गया 1, तो 1/3। ऐसे यहाँ भी जो आएगा माइनस 1/3 आएगा, डी वाई डी एक्स रहेगा और हो जाएगा यहाँ पर 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई डी एक्स, तो इस वाले पार्ट को उधर भेज दो पहले तो 2/3 y को माइनस 1/3 डी वाई डी एक्स ऐसे बचा, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3, इक्वल में सेम चीज़ काट सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो वैल्यू होगी माइनस एक्स का 1/3, ये अपॉन में जाएगा y के 1/3 हो जाएगा। अब दोनों के पावर अगर सेम चीज़ है तो दोनों को सेम पावरों को हम लोग एक साथ क्लोज कर सकते हैं, यानी कि एक्स अपॉन वाई को लिख सकते हैं पावर में ऐसे करके। अब इसके और स्टेप करना चाहते हो, अब ये माइनस में पावर को प्लस में करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये माइनस को अंदर रखेंगे, ठीक है। जो अब पावर है अगर इससे को चेंज करना है प्लस में करना है तो इसका तरीका क्या होता है, जो पावर को हम लोग पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, इसकी संख्या को पलटते हैं, y ऊपर x नीचे हो जाएगा तो बन जाएगा 3, कैसा पॉजिटिव बन जाएगा, यानी माइनस वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, तो यहाँ अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x बाहर होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई होगा, y बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x करेंगे, ये हो गया फर्स्ट सेकंड मान के। y स्क्वायर करें तो आएगा 2y, साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, x को ऐसे यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, यहाँ y x का हो जाएगा 1, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर x डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई को डी के साथ रखेंगे और जितने डी वाई डी एक्स है तो x डी वाई डी एक्स है प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स है, और ये माइनस का डी वाई डी एक्स को इधर ले आए, ठीक है, ये अकेले था, इधर क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कौन था y बिना डी वाई डी एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये अपॉन में जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 10y बराबर लॉग x, ठीक है। तो क्या इस सवाल में लॉग की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा लेने की, मेरे ख्याल से नहीं, क्या आपको लगता है नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे कोई पावर के फॉर्म पे नहीं दी गई, यानी कि जैसे हमने कहा था अगर x पर y आ जाए या y पर x आ जाए या 10x की पावर होल पावर सेक x, ऐसा अगर आता है तो हम लोग ऐसा करते हैं लॉग, अदरवाइज लॉग की यहाँ नीड नहीं है। तो हमें सीधे अप्लाई करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे 10y डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x आएगा, 10y का होता है सेक स्क्वायर y डी वाई अपॉन डी एक्स और लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करें, डी वाई डी एक्स, तो सिंपल सा सवाल था 1 अपॉन एक्स, ये इंटू में है तो कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई आएगी, इस सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो बनेगा सेक का होता है कॉस, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स पर वाई प्लस वाई पर एक्स पर ए बराबर ए की पावर बी, ये सवाल आपको जानब से लग रहा होगा बिकॉज पिछले एक्सरसाइज का सवाल है और यहाँ पे दे दिया गया।
अगर आप पिछले एक्सरसाइज में जाके देखोगे तो सवाल मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो x पर y है, y पर x, तो सिंपल से पता है, जैसे मैं पिछली बार डिस्कस किया था कि अगर y ऊपर है x ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा, लॉग लेंगे। लेकिन हम लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते, बिकॉज बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। अगर बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो लॉग को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसके लिए मैं u और v के फॉर्मेट में या फिर y1 y2 के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक पार्ट को y1 एक को y2 मान करते थे, या चाहो तो इसे u v मान सकते। तो हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट को, u जो है x और y के बराबर है, लॉग लेंगे तो आएगा लॉग u बराबर y कहाँ जाएगा आगे, तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे गैप कर दिया। समझ गए क्या स्टेप गैप की है कि y को लिखा है डायरेक्ट कर दिया। अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ लॉग u होगा, यहाँ पे क्या होगा d अपॉन dx ऑफ y लॉग x आ जाएगा। लॉग u का होता है 1 अपॉन u और du अपॉन dx आएगा। y बाहर होगा d अपॉन dx ऑफ लॉग x प्लस लॉग x d अपॉन dx ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन u du अपॉन dx चलता रहेगा, y लॉग x होता है 1 अपॉन x और y का रहेगा dy अपॉन dx। इसकी वैल्यू फाइंड करें d अपॉन dx, तो du अपॉन dx 1 अपॉन u जाएगा यहाँ पर u, तो बन जाएगा y अपॉन x प्लस लॉग x dy अपॉन dx। ये सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे में इसको v के फॉर्मेट पे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू मिलेगा हमें क्या, y की पावर x जो लेट किया था, इसको लॉग लेना पड़ेगा, तो आएगा लॉग v बराबर, अब यहाँ भी क्या होगा, x आ गया तो x लॉग y। इसका ऑप्शन करेंगे तो डायरेक्ट करते, चलो लिख देते हैं d अपॉन dx ऑफ लॉग v d अपॉन dx ऑफ x लॉग y आ जाएगा। तो लॉग v का होता है 1 अपॉन v dv अपॉन dx हो जाएगा, जैसे u का हो रहा था वैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड करेंगे x d अपॉन dx ऑफ लॉग y प्लस लॉग y d अपॉन dx ऑफ x। तो dv अपॉन dx बराबर जो y है कहाँ जाएगा, इनटू में, तो v ब्रैकेट x लॉग y का 1 अपॉन y साथ में dy dx आएगा, बिकॉज y के फॉर्मेट पे है, लॉग y ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1। तो ये फर्स्ट सेकंड वैल्यू निकल आई, और इस वैल्यू को पुट कहाँ करेंगे, इस कंडीशन में पुट करेंगे, बिकॉज हमने इसको u माना इसको v, तो चूंकि ये u प्लस v बराबर a की पावर b के फॉर्मेट पे था, इसका अवकलन करें तो मिलेगा d अपॉन dx ऑफ u प्लस d अपॉन dx ऑफ v बराबर d अपॉन dx ऑफ a की पावर b आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या लिखा है, u y अपॉन x प्लस लॉग x dy अपॉन dx, और v जो वैल्यू यहाँ पर ये निकली है, तो v ब्रैकेट में x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस लॉग y बराबर a की पावर b, ये डेट में 0, बिकॉज यहाँ पे x नहीं था। अब हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू पता था x पावर y है वो लिख देते हैं, और अंदर चल रहा है y अपॉन x ब्रैकेट में प्लस लॉग x dy अपॉन dx प्लस v की वैल्यू थी y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस लॉग y बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, लेकिन उस पर ध्यान के देने वाली बात है कि ये भी x के फॉर्मेट पे है और ये भी x, तो भाग में घट जाते हैं, x पर y -1 इंटू वाई, यहाँ पर कोई घात नहीं, तो ऐसे रखेंगे x पर y लॉग x dy अपॉन dx। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर x-1 और साथ में x है dy अपॉन dx। यहाँ करेंगे तो y की पावर x लॉग y बराबर 0 आ जाएगा। तो dy dx वाले कौन कौन से, एक ये और एक ये है यहाँ पर, तो इनको इधर रोकेंगे हम लोग, तो x की पावर y लॉग x, ठीक, ये बचेगा, प्लस y की पावर x-1 इंटू x, एक कॉमन लिया तो dy dx बचा, बराबर में क्या बचा है जो नहीं है इसको उधर भेजेंगे, y की पावर x लॉग y, ठीक, और साथ में कौन जाएगा, ये प्लस का, तो उधर के क्या बन गया, माइनस का बन जाएगा। ऐसे ही साथ में ये जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का y इंटू एक्स की पावर y-1। अब इसका क्या बचा, यहाँ पर ये जो पार्ट है अपॉन में जाएगा, तो dy अपॉन dx, यहाँ दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो y की पावर x लॉग y प्लस y x, या फिर x लिख सकते हो आगे, y मैंने फालतू कर दिया, ऐसे बन जाएगा। अपॉन में ये जो पार्ट था कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो x की पावर y लॉग x प्लस x इंटू वाई की पावर x-1।
तो ये इसका आंसर आया। तो ये सवाल पिछले एक्सरसाइज में भी था और इस एक्सरसाइज में और करने में दोनों का सेम है। क्वेश्चन में 11 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई के सॉल्व करके हमें डी बाई एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम डी अपॉन डी एक्स और साइन स्क्वायर वाई को हम ले सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। तो यहाँ पर साइन वाई होता तो हम सीधे कॉस वाई लिख देते, बट ये साइन वाई का होल स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको लेट करना पड़ेगा। इसको मानते हैं टी, तो बनेगा टी स्क्वायर। टी किसको माना हमने साइन वाई को। ऐसे यहाँ पे एक्स वाई है, अगर यहाँ सिर्फ एक्स होता तो सॉल्व होता। तो यहाँ पे एक नया नाम दिया, इसको हमने पी मान लिया, ये हो गया कॉस पी और पी किसको माना वो यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई को माना और ये हो जाएगा 0 बिकॉज में एक्स था ही नहीं। तो टी स्क्वायर का होगा 2t और साइन वाई का होगा कॉस वाई, कॉस पी का होगा माइनस का साइन पी और एक्स वाई में इंटू आएगा एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2t कॉस वाई इसको ऐसे रखेंगे, लेकिन टी की जो वैल्यू थी लेट किया गया हमने साइन वाई का, साइन वाई लिख देंगे और साथ में कॉस वाई था प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस साइन पी, पी इसको हमने एक्स वाई को, तो एक्स वाई आ गया साथ में। एक्स ऐसे रखे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे प्लस वाई यहाँ 1 आएगा यहाँ 0। देन इसके हम डी वाई एक्स फाइंड करना है, इधर भी डी वाई एक्स आएगा। हाँ ये मैंने फिर गलती की, डी साइन वाई के साथ डी वाई डी एक्स आएगा तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है जो मुझसे गलती हो गई है। तो यहाँ खैर यहाँ फॉर्मूला बनना है 2 साइन एक और भी फॉर्मूला होता है साइन 2 वाई का, तो डी वाई डी एक्स माइनस इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स फिर माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। तो डी वाई डी एक्स इधर रखेंगे, बाकी उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको उधर भेज देते हैं, कॉमन लेंगे तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आएगा। यहाँ कॉमन लेने बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जो माइनस वाला पार्ट उसको उधर भेज दिया जो बिना डी वाई डी एक्स का था, तो वाई साइन एक्स वाई। अब ये इंटू वाला कहाँ जाएगा भाग में, तो हमें वैल्यू मिलेगी डी वाई डी एक्स की, क्या आ जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन, ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा अपॉन में, तो आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये सवाल एनसीईआरटी था, तो यूनिक था, कैसे करना था समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81 और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके हम अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करेंगे और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 81। एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर एक वाई के फॉर्म पे, तो ये फर्स्ट और सेकंड चलेगा, ऐसे यहाँ फर्स्ट सेकंड चलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पता है जो प्रथम पद होता है उसको बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई अपॉन वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बाहर होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होगा, फिर वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर और साथ में आएगा डी वाई डी एक्स और यहाँ पे एक x नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ x स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर x का हो जाएगा 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जो इतने करने के बाद इतने डी वाई डी एक्स वाले सब एक साथ रखेंगे। तो डी वाई डी एक्स वाला कौन सा है कि ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ये दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, साथ में डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, डायरेक्ट कॉमन नहीं लेंगे, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स। क्या क्या बचा उधर जाने के लिए, देखो पहले से गुणाई कर लेते हैं, एक 3x स्क्वायर बचा है यहाँ पर, 2xy, यहाँ पे 2xy आएगा और यहाँ पे y स्क्वायर है बराबर 0 चल रहा है। अब सारे इस सिस्टम से रख लिए, काउंट कर लो कुछ छूटे तो नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी गलती होते छूट जाता है। तो क्या डी वाई डी एक्स लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स कॉमन आएगा इतना, यहाँ पे जो बचा है सबको उधर भेज देंगे, लेकिन 2/2x कितना हो जाएगा 4xy, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का y स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर जो आंसर क्या है माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर अपॉन
ये कहाँ जाएगा बटे में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y², ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई बराबर 1। तो यहाँ पर एक्स पावर एक्स लगा है, जब पावर पे एक्स घात या वाई घात जाए तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट लॉग ले नहीं सकते, इसलिए इसको यू और वी के फॉर्मेट करेंगे। तो इसको लेट करेंगे कि जो पहला पार्ट यू है तो यू बराबर एक्स पावर एक्स रहा, अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू यहाँ पे, लेकिन हाँ अवकलन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉग यू बराबर लॉग एक्स पावर एक्स, तो मिलेगा लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स। अब लॉग यू और एक्स लॉग एक्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पार्ट बन रहा है, तो अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग यू, फर्स्ट प्रथम पद बाहर होता है यानी फर्स्ट पार्ट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। लॉग यू का होता है 1 अपॉन यू और साथ में डी यू अपॉन डी एक्स चलता रहेगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और इस एक्स का हो जाएगा 1, एक्स कटेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये 1 अपॉन यू उठ के इधर आएगा, बटे में है तो गुणे में आ जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया इसका पहला पार्ट। लेकिन अब इसमें काम क्या रह गया कि u का मान रखें, u किसको मान था एक्स पावर एक्स को, वो यहाँ रख दिया, 1 प्लस लॉग एक्स, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे इसको करेंगे y की पावर y, तो लेट अगेन किया उन्होंने, y की पावर y को हमने क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक। इसको इधर लिख लेते हैं तो अलग हो जाएगा, और ये y की पावर y, कॉन्सेप्ट वही है, लॉग लेना पड़ेगा हम लोग को, लॉग v बराबर y डैट कर रहे हैं, y आगे आएगा आपको पता ही है, y की पावर y, लॉग v का 1 अपॉन v और हाथ में आएगा डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ प्रथम पद बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस y डी अपॉन डी एक्स ऑफ, हाँ आपकी लॉग y बाहर होगा, लॉग y डी अपॉन डी एक्स ऑफ y बन जाएगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये अपॉन वाला उठ के इधर आ जाएगा ब्रैकेट में, y लॉग y का 1 अपॉन y प्लस लॉग y, और डी वाई डी एक्स है तो ये सॉल्व नहीं होगा, डी वाई डी एक्स में डी वाई डी एक्स बना रहता है, ये ऐसे रहेगा, यहाँ कैंसिल होगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या मिला, वी 1 प्लस लॉग वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, वी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या है वाई की पावर वाई थी, अब ये दोनों वैल्यूज़ को वापस इस कंडीशन में रखेंगे, बिकॉज एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई इक्वल टू 1 था, इसको हमने यू लेट किया था तो यहाँ लिखे थे, चूँकि यू प्लस वी बराबर 1 के था, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, तो डी वी अपॉन एक्स की वैल्यू यह है, तो एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, ये पूरा पार्ट है, वाई की पावर वाई 1 प्लस लॉग वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, या एक्स नहीं 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद ये जो पार्ट उसको उधर भेज देंगे, तो एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बराबर माइनस वाई की पावर वाई 1 प्लस लॉग वाई डी वाई डी एक्स हो गया, ठीक है। ये पूरा प्लस का था माइनस में हो गया, सबसे पहले कहाँ ये बट्टे में जाएगा इनटू में, तो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन माइनस वाई की पावर वाई, अब यहाँ क्या बचा है 1 प्लस लॉग वाई डी वाई डी एक्स, पहले 1 इधर आएगा, और यहाँ पर कोई दूसरा y है, हाँ एक गलती और मैंने कर दी, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे तो y का y रखा, लॉग y का 1 अपन y हो, तो y के साथ हमेशा क्या आता है डी वाई डी एक्स आता है, तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स रहेगा, जो हमने यहाँ पे हटा दिया था गलती से, तो इसको लिख दे रहे हैं वापस, ठीक है, समझ गया ना गलती क्या थी, 1, तो 1 की जगह बुला करेंगे 1 डी वाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ प्लस था। अब देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है ना, यहाँ लिखा नहीं है तो लिख देते फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग इसको तो नीचे भेज दिया, कॉमन डी वाई डी एक्स आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग वाई साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इंटू वाला जाएगा बटे में, तो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन माइनस वाई की पावर वाई 1 प्लस लॉग वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। सबसे पहले यहाँ वाई इस क्वेश्चन में दिया गया, तो पहला काम करें वाई बराबर इसको लिखेंगे एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए लिख लिए। अब ये कई पार्ट में है, क्या हमें लॉग की नीड है, यहाँ पे तो भाई लॉग लेना पड़ेगा,
कि एक्स की पावर एक्स है, क्या इसमें लॉग की नीड है? नहीं, कि ए लिखा है, इस पर लॉग की नीड नहीं है, फॉर्मूला होता है, और ये भी ए की पावर है, सब दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट में यू अभी मानना पड़ेगा। तो पहले इस पार्ट को लेट करते हैं, तो लेट u बराबर एक्स की पावर एक्स लेट कर ली, क्योंकि एक्स की पावर पर तो लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग, और एक साथ लॉग ले नहीं सकते, इसलिए अलग पार्ट में करना पड़ेगा। लॉग u बराबर एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन करेंगे, लॉग u को 1/u, डी यू अपॉन डी एक्स आएगा। यहाँ फर्स्ट आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स, ये 1/u के ऊपर आ जाएगा, लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1, ये एक्स कटेगा। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू कितना था, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इसका पहला पार्ट सॉल्व होगा। अब इसमें लॉग की नीड नहीं, इसको बाद में करेंगे। इसमें लॉग कर सकते हैं कि पावर एक्स फॉर्म में, तो इसी प्रकार से लेट कर लिया हमने। अगेन हम लेट कर लेते हैं, लेट v इक्वल टू ए की पावर x। तो यहाँ क्या आएगा, लॉग लेंगे, तो लॉग v बराबर लॉग e ए की पावर x। लॉग v का अपन करें 1/v आएगा। एक स्टेप बढ़ाते हैं आपको दिखाने के लिए कि इसमें तो कंफ्यूज हो गए। लॉग v रखा, अब इसमें आगे क्या आएगा, x आगे आएगा। लॉग e तो बेस से छिपा रहता, बताया था, a हो गया। अब लॉग v का होता है 1/v, साथ में आएगा dv अपॉन dx, फर्स्ट आगे। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड की जरूरत करने की नहीं, बिकॉज e की पावर a तो कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें x तो है नहीं। d अपॉन डी एक्स ऑफ हम x का ऑपरेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे वो डी वी डी एक्स ऐसे रहेगा, डी वी अपॉन डी एक्स, ये जो v है उठ के इधर आ जाएगा, भाग में गुणे में बनेगा। यहाँ पे लॉग e ऐसे रहेगा, और यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स, जो v था, v की वैल्यू क्या थी, a की पावर x, वो रख देंगे a की पावर x लॉग ई ए। ये एक फॉर्मूला भी है, अगर कभी आपने देखा होगा तो इसका फॉर्मूला भी किताब में दिया गया है। अब यहाँ पे हमें लॉग की नीड नहीं है, तो अब सीधे वापस सवाल पे आते हैं। तो चूंकि y बराबर क्या था, सब लिख लेते हैं, x की पावर x था, इसको मैंने u लेट किया था, तो यहाँ हमने इसे u लिख ले रहे हैं, और x की पावर a को लेट किया था v, तो यहाँ v लिख ले रहे हैं। नहीं, इसमें कोई लेट नहीं किया, इसको ऐसे रखा है, इसको v लेट किया था, इसको ऐसे रखा है, ठीक। इतना लेट किया था, दो पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया, एक ये लेट किया था और एक ये पार्ट लेट किया था। इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर a, डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर a। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऐसे रहेगा। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू उन्होंने फाइंड की थी यहाँ पर, x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस x की पावर a में क्या है, घात कहाँ आती है, जब x पे होता है तो आगे, तो a x a माइनस 1। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू उन्होंने फाइंड की यहाँ पर, a की पावर x लॉग ई ए प्लस, अब यहाँ पे x नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर मिलेगा, अब चाहो तो इसमें गुणा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा है। 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए एक्स ए माइनस 1 ए की पावर एक्स लॉग ई ए, इससे कंप्लीट सोल्यूशन है। क्वेश्चन 15 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, या एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन। एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें अलग क्या देखते हैं। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष लिख सकते हो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ सवाल में, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि आपको लिख लोगे। एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर स्टार्टिंग मैंने बताया था, पार्ट स्टार्ट किया था, कोई भी लेसन जब अवकलन बताया तो मैंने बताया कि ऐसे लिखोगे, इसको लिखने के बार बार डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी अपॉन एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या चल रहा है 1 पे। अब साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन नहीं होता है, अवकलन होता है किसका, साइन एक्स का होता है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप तो इसको लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाला पार्ट कोई है ही नहीं। जब इसको करेंगे तो लेट करोगे, डायरेक्ट कर ले, पता है लेट करते हैं कैसे करते हैं, मैंने एक्सरसाइज पूरी एक बताई है, जहाँ पर मैं पीछे 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व किए, लेट करके ही की है हम लोगों ने। तो इसको तो डायरेक्ट करते हैं, तो ये घात कहाँ थी आगे, तो आगे आएगा, जिसको लेट किया उसको लिखेंगे, ठीक। अब 2t आया, साइन प्लेट क्या था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस लिखेंगे, यहाँ प्लस, ऐसे यहाँ पर क्या है कॉस एक्स चल रहा था,
तो इसमें करेंगे 2 आगे आएगा, साथ में कॉस, और कॉस करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये मिलेगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x ऐसे रखेंगे। यहाँ प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे साइन को आगे लिख सकते हैं 2 sin x cos x बराबर 0 चल रहा था, जो हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 बराबर 0, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है x √1 + y + y √1 + x बराबर 0 सिद्ध कीजिए कि d/dx बराबर -1 + x की घात -2। इस सवाल NCERT का यूपी का 2014-19 में पूछा गया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले का हम क्वेश्चन लिखेंगे x √1 + y √1 + x बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को उठा के उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। तो रूट हटाने का एक तरीका होता है कि रूट वाले पार्ट्स को पहले अलग कर सको तो अलग कर लो। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का y √1 + x हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आएगा x √1 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू -y √1 + x का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, यहाँ रूट हटेगा 1 + y, यहाँ y स्क्वायर 1 + x हो जाएगा। गुणा करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर -x स्क्वायर y, यहाँ गुणा करेंगे y स्क्वायर + y स्क्वायर x। अब हम लोग क्या करेंगे, x के साथ y को लाएंगे। ये एक फॉर्मूला बनना है, x स्क्वायर -y स्क्वायर + x रखा, उसको उधर लेके तो y स्क्वायर x ऐसे रखा, इस पार्ट को उधर ले जाएंगे प्लस का x स्क्वायर y। यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा a - b और a + b। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x y, यहाँ y बचेगा और यहाँ पर x बचेगा। अब देखें तो यहाँ पे सेम चीज़ ये कट जा रही है, बचा है x - y बराबर xy। हम लोग को आंसर 1 + x के फॉर्म में लाना है, यानी कि इस y को उठा के उधर ले जाएंगे, x बराबर xy + y। x बराबर यहाँ कॉमन आ रहा है y, तो मिलेगा x + 1 मिल जाएगा। अब हम लोग को इतना पार्ट लाना है, बट्टे में आ रहा है, तो बट्टे में तभी आएगा जब पावर उस पर होल स्क्वायर बनना, मतलब बट्टे में आ रहा होगा। तो x + 1 बराबर y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = x/x + 1। अब करेंगे इसका अवकलन, तो d/dx ऑफ y, भाग वाला रूल लगाएंगे, यानी जो अपॉन वाला हर वाला पार्ट डिनोमिनेटर उसको ऊपर रखेंगे x + 1, d/dx ऑफ क्या करेंगे x - x d/dx ऑफ x + 1 अपॉन में आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो d/dx ऑफ y इक्वल टू x + 1 ऐसे रहेगा, इस x का अवकलन होता है 1, ये x ऐसे रहेगा, इसमें x का अवकलन होगा 1 और 1 का होगा 0 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx बराबर x + 1, माइनस से गुणा करें तो माइनस का x आएगा, 0 उसका मतलब नहीं है, अपॉन में है, इसको 1 + x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर 1 + x बुलाना है। ये प्लस माइनस कट गए, तो dy/dx बराबर 1 + x का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, मिलेगा dy/dx बराबर 1 + x की घात -2। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन में 17 है, यदि √1 - x² + √1 - y² बराबर ax - y है, तो सिद्ध कीजिए d/dx बराबर इतना यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या काम करेंगे कि इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो √1 - x² + √1 - y² बराबर ax - y। ठीक, अब जैसे सोचोगे ना पिछला सवाल किया था वैसे कर लेंगे, तो दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, ये लगा हुआ, अगर ये ना होता उस पार्ट को उधर वैसे कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में लेट करना पड़ेगा, लेट करते हैं x बराबर sin अल्फा और y बराबर लेट करेंगे हम लोग sin बीटा। ठीक है, तो जहाँ पे ये पार्ट है वहाँ क्या मिलेगा, इसको पता है कि इन्वर्स बना लेते हैं हम लोग, तो उसको बाद में यूज़ पड़ेगा। तो फिलहाल 1 - x का रखा sin² अल्फा + 1 - sin² बीटा a, x का रखेंगे sin अल्फा - sin बीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, थीटा की जगह अल्फा है, 1 - sin² बीटा, ऐसे यहाँ पे cos² बीटा आ जाएगा, a sin अल्फा - sin बीटा। ये बाहर निकलेगा तो मिलेगा cos अल्फा, ये बाहर निकलेगा तो cos बीटा मिलेगा, a sin अल्फा - sin बीटा। यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे cos c + cos d का, क्या होता है 2 cos c + d/2
इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, सी मतलब ये डी है तुम्हारा। ऐसे यहाँ पे बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी का, इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब ये फिलहाल ब्रैकेट का मतलब पता है इंटू होता है, इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। अब इक्वल में क्या कट रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, कॉस अल्फा बीटा बाई 2 से पूरा कॉस कटा, यहाँ बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ क्या बचा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बचा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो कॉस है तो साइन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर कहीं लिखा हुआ है एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, किसके होता है बराबर साइन थीटा के। ऐसे देखो तो साइन थीटा मतलब ये है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये पूरी वैल्यू। ठीक, अब क्या कट रहा है कॉस से कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल करते नहीं है। अब क्या बचा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर 90 बोलते हैं लोग पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं अपॉन 2, ये माइनस का इसके पास जाएगा क्या बन जाएगा प्लस बराबर पाई अपॉन 2, लासा लेंगे 2 आएगा तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा पाई अपॉन। अब यहाँ पे 2 से 2 करते रहे, हम काटेंगे नहीं क्योंकि रीजन ये जुड़ रहा है, अल्फा अल्फा क्या बनेगा 2 अल्फा बीटा बीटा 2 बीटा अपॉन 2, यहाँ पाई बाई 2 चल रहा है, ये क्या ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म पे है, 2 की कॉमन लेंगे तो 2 आएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर पाई अपॉन 2, ये 2 से 2 काटेंगे तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया पाई अपॉन 2 के। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितने निकलेगी साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ऐसे यहाँ साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई अपॉन 2। अब इसका जो आया है इसका अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स बराबर पाई अपॉन 2। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स है तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई कहाँ से आ जाएगा। ऐसे वाई के साथ करेंगे तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन वाई के साथ क्या आता है डी वाई डी एक्स, यहाँ पे x नहीं तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम लोग डी बाई एक्स फाइंड करना है तो ऑब्वियस बात इस पार्ट को उधर भेजेंगे हम लोग, तो माइनस का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कैंसिल तो डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे वाला पार्ट हटेगा कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक, ये आ गया आंसर है ना। सवाल थोड़ा लंबा था और थोड़ा सा कई चीज़ें मिक्स थी, तो सवाल को ध्यान से देखिएगा, दोबारा समझिएगा, और सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको, आई थिंक समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी सी 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा लगे हैं जो आपको, ये फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, दोबारा जरूर देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाए, कोई ऐसा टफ नहीं जो ना आए। क्वेश्चन में 18 है एक्स पावर पी वाई पावर क्यू बराबर एक्स प्लस वाई की होल पावर पी प्लस क्यू सिद्ध करना, डी बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स हमें लेके आना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे हम लॉग लेंगे इस सवाल में, लॉग लेने सवाल छोटा हो जाएगा, जो पावर की समस्या वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे भी यहाँ पे यहाँ पे भी, तो क्योंकि पावर्स आगे आ जाती हैं तो हम लॉग लेंगे। अब दोनों % लॉग ले सकते हैं सब, बिकॉज यहाँ पे इनटू का निशान लगा है ना कि प्लस, अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो हम डायरेक्ट लॉग ना लेते, ऐसे मैं कई सवाल में किया, तो सोच रहे हो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ लॉग लेंगे तो एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू बराबर लॉग एक्स प्लस वाई की होल पावर पी प्लस क्यू। अब इंटू मतलब होता है प्लस, तो लॉग एक्स की पावर पी प्लस लॉग वाई की पावर क्यू, फिर यहाँ पे क्या आएगा घात आगे तो p प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, p प्लस क्यू वैसे यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है तो फिलहाल यहाँ पे p आ जाएगा p लॉग x प्लस क्यू लॉग वाई, p प्लस क्यू लॉग x प्लस वाई आएगा। p कांस्टेंट बाहर होगा, d अपॉन डी एक्स लॉग x लिखेंगे यहाँ पे q कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ लॉग y लिखेंगे, यहाँ p प्लस क्यू d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस वाई लिखेंगे। x को ऐसे रहने देंगे कि x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, वैसे लॉग y का 1 अपॉन वाई, साथ में y है तो डी बाई डी एक्स आना ही आना है, p प्लस क्यू ऐसे रहेगा। अब यहाँ करेंगे इसको मानेंगे t, तो लॉग t का 1 अपॉन टी और x का 1 y का डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा।
अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक स्टेप p अपॉन एक्स बन रही है, यहाँ पर q अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे तो p प्लस q अपॉन एक्स प्लस वाई बन गया, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज डी वाई डी एक्स में एक साथ करने होंगे, तो p अपॉन एक्स q अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 के गुणा करें तो p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब डी वाई डी एक्स वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो इस वाले पार्ट को इसके पास भेजेंगे, तो p अपॉन एक्स माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई ये आया। अब ये इधर जाएगा तो p प्लस क्यू और नीचे है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस ये पार्ट उठ के उधर आएगा तो माइनस क्यू अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहाँ लासा लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे x कटेगा तो p के साथ आएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे p प्लस क्यू पहले से ही है तो यहाँ पे ये कटेगा आएगा x, ऐसे आएगा। ऐसे यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग डी वाई डी एक्स, तो बचेगा p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस क्यू अपॉन वाई, और डी वाई डी एक्स को रख देंगे बाहर। ठीक, अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे निशान माइनस का था ना कि प्लस का। गुणा करें तो क्या मिलेगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस एक्स से करें तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसे यहाँ पे इसका लासा लिया, जैसे यहाँ पे लासा लिया तो लासा क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू वाई आएगा, और एक्स प्लस वाई कटे तो वाई गुणा करेंगे हम लोग किसमें पी प्लस क्यू में माइनस है, वाई कटेगा एक्स प्लस वाई का गुणा होगा इसके साथ क्यू के साथ, और बाहर चला था डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बराबर में एक्स प्लस वाई कैंसिल हो सकता है। ऊपर देखें तो यहाँ पे पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचा पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे गुणा करेंगे इसका वाई का तो वाई पी प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन वाई, साथ में चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स जो यहाँ पर चल रहा था। इक्वल में क्या काटा वाई क्यू, तो वाई क्यू यहाँ काट दिया, तो पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स बचा, बराबर में यहाँ पे क्या बचा भाई पी वाई यहाँ भी है, पी वाई माइनस एक्स क्यू अपॉन वाई यहाँ ही बचा, और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इक्वल में देखो ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। में डी वाई अपॉन एक्स निकाला, यानी इस वाई को हटाएंगे तो बटे में कहाँ है पॉजिटिव गुणे में, तो वाई अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसका आंसर आना था। इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो पलट के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, तो आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, तो वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सीधे करना है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 लाना है हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। तो ये सवाल जो कुछ जाना पहचान लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17 जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्या अलग है देखते हैं, तो वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया 1। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख लिया है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स रखा 1 माइनस वाई स्क्वायर रखा। अब 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन में एक वैल्यू होती है 1 किसकी, साइन 90 की। 90 को लिखते हैं हम लोग पाई बाई 2। अब साइन क्यों लिखा है इसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। इस साइन को उठा के इधर लाएंगे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर पाई अपॉन 2 बचा। अगर आपको फॉर्मूला याद है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, तो ये आपको फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का ही है। साइन इनवर्स वाई लिखेंगे, पहले वाई है और यहाँ पर एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, यानी फॉर्मूला था किसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का था, बट वाई के पहले रखेंगे एक्स को पीछे रखेंगे, यहाँ बन जाएगा पाई बाई 2। अब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में डी बाई डी एक्स आएगा बिकॉज वाई लगा हुआ है। इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा 0। तो अब इस पार्ट को उधर भेजें तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये साथ में दिया है कि इसको यूज़ करेंगे हम लोग, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बटे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स था वो बराबर था किसके, ऊपर जाएगा, तो माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस पार्ट को उठा के हम इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, जो इस आंसर से हो जाएगा मैच। चाहो तो दोनों रूट एक साथ कर सकते हैं,
तो ये हो गया इसका आंसर बराबर क्या चल रहा है 0, जो हम प्रूफ करना काफ़ी आसान से आ गया। क्वेश्चन बीस दे यदि cos y बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई और तथा एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस 1 सिद्ध करना है कि डी बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन यूपी 19-20 से पूछा गया। तो खैर सवाल पे आते हैं हम लोग cos y बराबर हम लोग को दिया है एक्स कॉस ए प्लस वाई। तो सबसे पहले क्या हम इसका ऑपरेट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस वाई डी अपॉन, अब यहाँ बन रहा फर्स्ट और सेकेंड, तो इससे हम इससे एक्स को कर लेते हैं बाहर, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए प्लस वाई, यहाँ प्लस आएगा और कॉस एक्स ए प्लस वाई बाहर बैठेगा, इस बार डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कॉस वाई का अवकलन होता है माइनस का साइन वाई, साथ में डी बाई डी एक्स चलेगा। यहाँ इसको मानेंगे टी, तो कॉस टी क्या होता है माइनस का साइन टी। अब टी किसको माना हमने ए प्लस वाई का, तो ए का होगा 0, वाई का होगा डी वाई डी एक्स आएगा, प्लस कॉस ए प्लस वाई एक्स का हो जाएगा वाई। अब तो डी बाई डी एक्स वाले ये हैं, तो माइनस के जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको इधर कर लेते हैं माइनस का, तो गुणा करेंगे और ये इधर भेज देते हैं, तो माइनस वाले पार्ट को आगे रख लेते हैं प्लस में, तो एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ये माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए प्लस वाई। कॉमन क्या रहा है यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए प्लस वाई मिल गया। अब ये गुणे में कहाँ जाएगा भाग में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो बराबर आएगा कॉस ए प्लस वाई अपॉन एक्स साइन ए प्लस वाई के बराबर आएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें सवाल में जो आंसर आ रहा है यहाँ कहीं x नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें इस x को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ से अगर हम x को फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा x क्या है यहाँ पर गुणे में, तो ये पार्ट जाएगा बट्टे में, तो मिलेगा कॉस y अपॉन कॉस ए प्लस वाई किसके बराबर होगा x के, तो इससे हम क्या करेंगे ये वैल्यू रख देंगे। और एक मिसिंग कर दी है माइनस साइन वाई भी जो यहाँ छूट रहा था, मिस्टेक हो जाती है अभी, तो यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे क्या है कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई रखेंगे इनटू क्या है साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स चलता रहेगा ऐसे, यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे लासा ले सकते हैं, तो लासा इसका आएगा कितना कॉस ए प्लस वाई आएगा ऐसे। यहाँ पे तो मैच ये करेगा साइन ए प्लस वाई को आगे रखा, कॉस वाई इसको आगे रखा, इसका एक फॉर्मूला होता है इसलिए, फिर माइनस, अब इसके पास ये पार्ट तो है नहीं तो कहाँ जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो कॉस सेम दिख रहा है तो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी तो ये कटेगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए डी वाई अपॉन डी एक्स। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो वीडियो है 2 पार्ट चला गया कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, काफ़ी बड़े बड़े सवाल थे। तो एक्सरसाइज हम लोग 5 चीज़ खत्म कर लिए, हम लोग एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे 5H की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है, उसमें रिवाइज काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने एक्सरसाइज 5B और C अगर नहीं पढ़ी है तो अगर ये पढ़ोगे तो काफ़ी फायदा मिलेगा, इसमें रिविजन काफ़ी हो जाएगा। ये मैच करता है काफ़ी पिछले पार्ट से। तो खैर इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।